नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले एससी वर्मा चैप्टर नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन। 25 में क्या बोला है बेटा? टू आइडेंटिकल पिच बॉल each carrying a charge q are suspended from a common point by two string of equal length L. Find the mass of each ball if the angle between the string is 2 theta in equilibrium. तो ये भी सिमिलर क्वेश्चन है ना। 22, 23, 24, 25 ये सारा लगभग सिमिलर क्वेश्चन ही है। तो यहाँ पे आप देखो क्या लिखा है, कॉमन पॉइंट से सस्पेंडेड है ना। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन पॉइंट से सस्पेंडेड कर रहा हूँ और ये इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, तो क्यों ना मैं पहले ही यहाँ पे इसको कुछ एंगल से है ना, जो कि ये इक्विलिब्रियम एंगल है मान लेता हूँ, है ना। और ये इक्विलिब्रियम एंगल 2 थीटा है बेटा। तो 2 थीटा इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लूँ तो आधा थीटा होगा और ये आधा भी थीटा होगा। और ये मान लेता हूँ कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। लेंथ वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछा है, मास के बारे में पूछा है, मास की वैल्यू बतानी है। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो दिखा दीजिए। चार्ज की वैल्यू आपको दे दिया है ना, क्यू एंड क्यू। मास आपको निकालना ही है। तो एक तो बेटा यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहे होंगे, एक तो टेंशन लग रहा है, ठीक है। तो एक टेंशन लग रहा है। अच्छा यहाँ पे ये दोनों इक्विवेलेंट है, तो आप किसी का भी लेके करो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको लेकर बनाता हूँ, ठीक है। एक तो आप क्या दिखाओगे, mg दिखाओगे, इसका मास अगर m है तो mg लगेगा। एंड दूसरा ऑब्वियसली दोनों लाइक चार्जेस होंगे, है ना। तो और यहाँ पे मेंशन भी क्या, इच करेंगे चार्ज क्यू, है ना। तो लाइक चार्जेस है, दोनों को रिपेल करेंगे तो ये फोर्स लगाएगा कुछ ना कुछ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये वाला सिचुएशन इस तरह से। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको या तो रिजॉल्व कर लो, है ना। रिजॉल्व करना कैसे बेटर रहेगा आप जानते हो, है ना। रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये दोनों जो है पहले तो एक्सिस मानना पड़ेगा, है ना। तो एक्सिस क्यों ना मैं ऐसे मान लेता हूँ, ये वाला और ये वाला एक्सिस आप कैसे ही मान सकते हो, लेकिन ये सबसे बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको और इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं। आप एक्सिस इस तरह से भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक तो स्ट्रिंग के लो और एक परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, उससे भी आंसर सेम आएगा। लेकिन उसमें क्या है कि आपको एफ को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा, एम को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। और यहाँ पे एफ और एम को रिजॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अच्छा ये एंगल कितना है बेटा, दिस एंगल इज थीटा। तो अब रिजॉल्व कर लो, यहाँ पे सिर्फ टी को रिजॉल्व करना पड़ेगा। सर यहाँ पे एक तो कंपोनेंट थीटा जिसके साथ बनाया उसके साथ साइन आएगा, सॉरी उसके साथ क्या आएगा, कॉस आएगा, टी कॉस थीटा। एंड अपोजिट वाले के साथ क्या आएगा, साइन। अब देखो बेटा और तो कोई फोर्सेस लग नहीं रहा, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ऑब्वियसली सर दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू दिस एंड दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू दिस। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, एक तो टी साइन थीटा इक्वल टू एफ, एफ की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एफ क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या लगता है बेटा आर कितना होगा, तो आर सोचो ये यहाँ से यहाँ तक का जो सेपरेशन है, तो क्या आप आर बता सकते हो। तो देख बेटा ये एल पता है। अच्छा देख यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है ना, ये वाला लेंथ, ये लेंथ आप बता सकते हो क्या, बहुत बार आप निकाले बेटा, अभी तक तो पता नहीं कम से कम 20 बार निकाल चुके हो। ये लेंथ है ना सर, ये एल है, ये हाइपोटेनस है, थीटा के सामने क्या होगा, एल साइन थीटा। उसी तरह से बेटा यहाँ पर भी एल साइन थीटा, थीटा के सामने एल साइन थीटा, क्योंकि ये भी एल है। तो टोटल लेंथ बता कितना, एल साइन थीटा, एल साइन थीटा, 2 एल साइन थीटा। और यही दो चार्ज के बीच का सेपरेशन होगा, देख। तो दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन होगा बेटा रियलिटी में 2 एल साइन थीटा होगा, है ना। मतलब इस तरह का क्वेश्चन आप इतनी बार कर चुके हो कि इसको आप डायरेक्ट लिखना है हमेशा, है ना। तो के Q1 Q2 ये तो लिख लिया, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। हम लोग क्या किए, टी साइन थीटा और एफ को इक्वेट किया, है ना, अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और एक तो क्या लिखोगे बेटा वर्टिकल से क्या लिखोगे आप, टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, mg। अब देख टी तो गिवन था नहीं, गिवन क्या क्या है, एक तो देख के की वैल्यू तो तुमको पता है, के इज कांस्टेंट आपको पता है, क्यू गिवन है क्वेश्चन में, 4L गिवन है, थीटा गिवन है, एम निकालना है, टी नॉट गिवन है। तो टी को दोनों को डिवाइड करो, दोनों को डिवाइड करोगे तो इधर आ जाएगा tan थीटा, इधर क्या आ जाएगा बेटा देखिए mg जो है नीचे वाले के साथ चला जाएगा, तो ऊपर लिख रहा हूँ मैं क्यू स्क्वायर
अपॉन, ठीक है, क्यू स्क्वायर अपॉन के की वैल्यू लिख देता हूँ बेटा मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, और नीचे क्या आ जाएगा, एक तो ये वाला पूरा आ जाएगा 4L² साइन स्क्वायर थीटा, और क्या आ जाएगा, नीचे डिवाइड करोगे तो एम जी भी आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे जी लिख देता हूँ और एम को इधर भेज देता हूँ, क्योंकि एम तो निकालना था ना। एम को यहाँ से इधर भेज दो और tan थीटा को यहाँ से हटा के किधर भेज दो, इधर भेज दो, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा आंसर हो गया, है ना। तो आप इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो, तो ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ये क्या है, आपका एम है ना, ये वाला नहीं है इसमें, ये तो क्यू इधर है। तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू स्क्वायर अपॉन ये दोनों मल्टीप्लाई कर लो, 4 चौक 16 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया जी एंड ये tan थीटा, ठीक है। तो बाकी रीअरेंजमेंट और कुछ भी नहीं। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है बेटा, क्यू स्क्वायर कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बोला है तो tan को ऊपर ले जाओ तो कॉट बन जाएगा, ठीक है। बाकी नीचे में आप देख लो कितना है, 16 आ रहा है, पाई एप्सिलॉन नॉट भी आ रहा है, जी एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये तो आ गया जी एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 के साथ।